यकीन करें वलीद के ऐसा होता है ना, कुछ लोग कोट करते हैं कि एक चीज़ उन्होंने छोड़ दी मजबूरन, लेकिन जैसे वो चीज़ सुने तो एकदम डिज़ायर पैदा होती है और वो फ्लैशबैक्स आते हैं और बंदा कहता है यार आई यूज्ड टू लिसन टू दिस। कभी म्यूज़िक के हवाले से मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। लिटरली कभी ऐसा होता था ना कि मैंने एक गाना कई दिन नहीं सुना, जे डेज़ की बात कर रहा हूँ, मुझे वो चाहत आती थी एकदम मैं सुन लूँ, मैं कहता था ओ यार व्हाट अ सॉन्ग, ये वो लेट्स लिसन टू इट। अब क्या होता है, सेम सॉन्ग अगर कभी मेरे कानों में पड़ जाए ना, मेरा दिल घबराने लगता है, नफरत होने लगती है, लिटरली शैतानी फीलिंग आने लगती है, यार ये क्या है, एंड दिस इज़ व्हाट आई यूज्ड टू लिसन। तो आई थिंक कुरान वर्क फॉर मी। आप इस पे ऐड करें। अली भाई, जब सॉन्ग सुनता था, मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता था, तो मैं ना जब मैंने अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी छोड़ने की, तो उसमें मेरी भी जो प्राइमरी रीज़न थी वो कुरान ही बना, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी फिर मैंने ना थोड़ा सा एनालिसिस करना शुरू किया कि जो पास्ट की लाइफ थी और करंट लाइफ थी उसमें क्या फ़र्क था। तो लिटरली वल्लाही अली भाई, जितने भी सॉन्ग्स थे ना, जब आप, मैं समझता हूँ कि शऊरी ज़िंदगी में जब मैं दोबारा आया तो मैंने नोट किया कि सब सॉन्ग्स बिल्कुल क्रैप है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं सोचता था यार ये मैं सुनता था जो आप कह रहे हैं ना बात कि इसका ये लिरिक है, अच्छा ये कितना गंदा मतलब है यार, ये मैं सुनता था, मैं बड़ा खुश होता था और मैं लोगों को भी कहता था सुनो ये गाने। तो मेरे लिए भी प्राइमरी जो चीज़ थी वो कुरान की तिलावत थी। और मैं अपनी ऑडियंस के लिए बताऊंगा कि हमारे बहुत से कुरान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इतनी इतनी खूबसूरत आवाज़ें दी हैं अपने बंदों को। शेख इदरीस सबकर हैं, वो उनकी बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छी उनकी तिलावत है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। मुझे मेरे एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ये ना 1 मिनट की वीडियो है, आप ज़रा सुनो ज़रा उनकी। एंड वल्लाही सूरत बनी इसराइल का आखिरी रुकू था, बहुत खूबसूरत। तो उनकी तिलावत सुनने के बाद ना मुझे शौक हुआ कि कुरान का तर्जुमा मैंने सुनना है, यानी क्योंकि मुझे पता नहीं चला वो क्या। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वो उसमें रोना शुरू हो जाते हैं। ही वॉज वेरी इमोशनल वाइल रिसाइटिंग दैट पार्ट। तो मुझे बड़ी हैरानगी भी, हैरत भी हुई कि ये क्यों रो रहे हैं ऐसे। मैंने तो कभी किसी जो एटलीस्ट बॉलीवुड के सिंगर्स को तो कभी नहीं रोते सुना मैंने अब इनके सॉन्ग्स में। तो व्हेन आई डिग डीप इनटू द मीनिंग ऑफ दैट दोज आयात, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे कुरान का एक तो मीनिंग सीखना है और कुरान से कांस्टेंट अपने आप को अटैच करना है। मैं अपने बारे में आज भी ये बात कहता हूँ और तब भी कहता था यूनिवर्सिटी में भी कि अल्लाह ताला ने ना मुझे कुरान की वजह से ना एक चेन में डाल दिया। यानी मैं पहले अपने आप को जितना ईवल समझता था, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने एक चेन डाल दी जो जिसमें कुरान है, कुरान ने मुझे रोका हुआ है। वल्लाही अगर मैं आज भी कुरान को छोड़ दूँ और बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाऊँ तो मैं वापस दोबारा अपनी उसी लाइफ में चला जाऊँगा। तो कुरान इज़ सो पावरफुल। मेरे घर में अभी भी कुरान की रेसिटेशन लगी होती है एंड वल्लाही दैट इज़ एक्सपीरियंस जो कि बता नहीं सकता मैं कि वो क्या। हमास, मेरा ख्याल आपने तो इसको मैं इंटेलेक्चुअल चस्का कहूँगा जो आपको मिलता था लिरिक्स से, उसको आपने रिप्लेस किसी इंटेलेक्चुअल चीज़ से किया होगा। मैं आपको बताऊँ, अब मैं खोल लेता हूँ बात को। मेरे लिए ना चीज़ें कुछ ज़्यादा गंभीर होनी शुरू हो गई थी। देखें, जब आप उस स्टेज में होते हो ना, फॉर्मेडेबल ईयर्स के अंदर, आप अपनी डिप्रेशन का क्योर उससे तलाश कर रहे होते हो और आपकी जो डार्क थॉट्स और आवाज़ें आपकी, जिसे कहते हैं ना द वॉइसेस इन माई हेड, ठीक है ना, जो आपको बिल्कुल ही सुसाइडल और उस तरफ लेके जाती हैं, उनको कैंसिल आउट करने के लिए आप फिर म्यूज़िक को सुनते हो। तो उसमें ना जब आप इस चीज़ में लगे होते हो ना, तो जब आपके सामने ना आपको एक तो धचका लगा, ठीक है ना, यानी फॉर एग्जांपल मुझे धचका लगा, उसके बाद फिर अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो फिर आपके साथ कुछ चीज़ें हुई मेरे साथ। मैं उस वक्त भी जब मैं ये सॉन्ग सुनता था ना, जब मैं कुरान की तिलावत लगाता था ना, मेरे लिए कुरान जो है ना, अब ये अजीब ये होता था कि इट फेल्ट लाइक समबडी स्टैबिंग माय ईयर, छुरियों से मेरे कानों को कुरान की आवाज़, ठीक है ना, वो इस लेवल तक शैतान अंदर बैठ जाता है बंदे के। और वो ये होता है कि आपको कुरान इस तरह होता है कि इसको निकालो बस किसी न किसी तरीके से बंद हो जाए, ठीक है ना। अजान आपको अनॉय करती है, आपको बाकी चीज़ें अनॉय करती है, यू आर शैतान के लॉक में हो आप उससे निकलने के लिए ना। फिर अगर आप, मेरे लिए पर्सनली ना, मैंने देखा कि वो नशीद या ये वो चीज़ें ये नहीं, दे डिडंट वर्क, वो आपको बुरी लगती है, वो एब्सोल्यूट, वो मतलब वो भी उसकी थोड़ी बहुत ही तर्ज, ये देखें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि कई भाइयों ने अपनी रिप्लेसमेंट नशीदों के साथ और फिर उसके बाद जाके वो कुरान स्टेप बाय स्टेप किया था। लेकिन जिस डेप्थ में हम थे ना, तो उससे निकलने के लिए ना आपको प्योर और प्रिस्टीन चीज़ चाहिए थी। तो मुगीरा ने और मेरे दोस्तों ने ना मुझे यही रिकमेंड किया कि देखें, आपका दिल जो है ना इस वक्त पत्थर है, आप ये सुनना शुरू करें, यू विल रिलैक्स, और अपने आप को फोर्स करें। एंड मैंने इस तरह किया कि जैसे शैतान जैसे अपने आप को जकड़ के ना, मैंने अपने आप को सुनवाया, ठीक है ना। एंड इतना, और वो ये हुआ कि ना
आई हैड आईपॉड था मेरे पास, उसके अंदर ना मैसिव प्लेलिस्ट थी, ठीक है ना, 120 GB का था और वो हाफ से ज़्यादा फिल्ड था विद म्यूज़िक, ठीक है ना। हुआ ये कि फिर मैंने माहिर अल-मोइकली का कुरान डाला उसमें, और वो मेरे लिए सबसे माहिर अल-मोइकली, वो एक मॉडर्न आवाज़ थी लेकिन फिर भी उसके अंदर ना बहुत अच्छा फ्लो था और समटाइम्स ना वो मीनिंग के साथ। एनी हाउ वो मैंने शुरू किया सुनना। आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि ना मैंने जब अपने आप को फोर्सफुली शुरू करने के लिए मुझे एकदम से ना वो आहिस्ता आहिस्ता वो फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई कि दिस इज़ गुड। फिर हुआ ये कि मुझे साथ साथ ये भी पता था कि हराम है, अब वो चीज़ को ख़त्म करना है। तो फिर मैंने ना आहिस्ता आहिस्ता कैंसिल आउट करने शुरू कर दिए अपने वो वाले बैंड जो लीस्ट लाइक बैंड से, उनको मैंने डिलीट करना शुरू कर दिया क्योंकि वो मेरा प्राइमरी टूल था सुनने के लिए। वो पहले ख़त्म किया, फिर दूसरा ख़त्म किया, आज आके मेरे पास 2 बैंड रह गए थे, ठीक है ना, और साथ कुरान था। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह होता था कि जब मैं आईपॉड खोलता था ना, मैं नेचुरली ना इस तरह होना कि इंस्टेड ऑफ म्यूज़िक मैं खुद ब खुद ही कुरान की तरफ जाना शुरू हो गया। और जब वो कुरान की तरफ मैं जाना शुरू हो गया ना, वो फिर उससे ये हुआ कि वो उसका जो फ्लेवर था वो उसका बढ़ गया। सही बात है। और मैं बताऊँ अल्लाह ताला की आवाज़, मतलब मैं इस तरह कहना चाह रहा हूँ कि अल्लाह का जो कलाम है ना वो इस तरह होता है कि वो आपको फील लगता है यार ये आवाज़ें जो है ना ये जन्नत से हैं और ये आपको हील करती हैं, ये क्योर करती हैं, हील करती हैं। उसने मुझे मेल्ट करके अंदर से हील किया। बिल्कुल ऐसे है। और इस डार्कनेस को वो कुरान का जो एलिमेंट जिस तरह तोड़ता है ना, देयर इज़ नो कंपैरिजन, वी हैव हर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना। जो आप जॉनरा की आप बात कर रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, वी हैव हर्ड एवरीथिंग, ठीक है ना। नथिंग कैन रिप्लेस इट, नथिंग कैन रिप्लेस इट व्हेन यू रियली हियर इट, व्हेन यू रियली इब्न क़य्यिम ने कहा था ना कि म्यूजिक एंड कुरान कैन नॉट स्टे इन द एक दिल के अंदर नहीं ठहर वन विल एक्सपेल द अदर। सही बात है अली भाई, ये तुम्हारा अपना एक्सपीरियंस है। मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है। सही है, जब तक मैं सॉन्ग सुनता रहा हूँ, मुझे आप कुरान सुनाते थे, मैं कहता था बंद कर दो इसको, सीरियसली वल्लाही दिस इज़ ट्रू। मैं और सिर्फ कुरान नहीं, म्यूज़िक का आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके तमाम अमाल पे इफेक्ट होता है, या माने या ना माने। मैं समझता हूँ कि जो लोग बहुत सुनते हैं हम नमाज को पढ़ते थे तब तो उसमें गाने चल रहे होते थे हमारे माइंड में, एग्जैक्टली दिल ही नहीं करता था अली भाई आपकी। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा शैतान का हथियार है जिसकी वजह से ना आपकी नेकियां रोक दी जाती हैं। आप शैतान रोकता है आपको कि आपने ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। हमास की बात को मैं आगे से कंटिन्यू करना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल जिस तरह हमास कह रहे हैं ना कि हम लोग म्यूज़िक सुनते थे रात भी दिन रात भी, मैं भी खुद ऐसे ही था। मेरे लिए ना एक बड़ा शॉकिंग वाक़या था कि एक शेख थे, उन्होंने ये इंसिडेंट बताया कि जो लोग बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं ना, तो डेथ तो देखे आनी है, मरना मैंने भी है, आप सबने भी मरना है। डेथ के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि जो इंसान इन्नमल अमालु बिल ख़वातीम, यानी हमारे जो अमाल है ना वो जब ख़त्म होंगे ना उस हिसाब से जज किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं म्यूज़िक सुनते सुनते रात को मर जाता तो क़यामत वाले दिन जब मैं उठाया जाता ना, सब लोगों को अपनी अपनी पड़ी होती, मैं तब भी म्यूज़िक हेड बैंगिंग चल रही होती मेरी तब भी। तो हमारी यूथ को ना एटलीस्ट थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि देखें मौत से कोई भी नहीं फ़रार हो सका। पूरी कायनात में ना कोई भी इंसान या कोई भी इवन फरिश्ते जिन्नात कोई भी मखलूक मौत से नहीं भाग सकती। तो वी शुड प्रिपेयर फॉर इट। आपको एक स्कॉलर का वाक़या मैं आपको बताने लगा हूँ। एक देयर वाज एन ओल्ड गाय, वो ना अपने डेथ बेड पे थे, तो लोगों ने ना कोई सिंगर था, अरेबिक सिंगर था या थी, उसका एक सॉन्ग्स लगाए हुए थे, बहुत बीमार हैं, अबाउट टू डाई। एक स्कॉलर आते हैं, वो कहते हैं अल्लाह का खौफ करो, ये बंदा मर रहा है और तुम यहाँ पे गाने सुना रहे हो उसको। तो उन्होंने कहा चेंज करो। जिस तरह हमारा ट्रेडिशन है ना कि जब जहाँ पे हमने अपनी मर्ज़ी से दीन घुसाना होता है, हम दुकान सुबह खोलते हैं, हम 1 घंटा कुरान की तिलावत लगा के समझ कुछ नहीं आ रहा, बस वो एक ट्रेडिशनल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने भी फ़ौरन से ना चलो जी एक कैसेट निकाल के कुरान की कैसेट डाल दो। वो डाली तो जो बंदा अपने डेथ बेड पे था वो कहता है बंद करो, ये क्या लगा दिया तुमने मुझे, वापस वही लगाओ, वही गाना वापस लगाओ। एंड लिटरली वो गाना दोबारा लगाया गया और उसकी रूह परवास कर गई। तो आप मतलब मुझे समझ नहीं आती, यूथ ये एंड चाहते हैं हम लोग। और जस्ट